पहली खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक आईपीएस अधिकारी जो है वो बातचीत करते हुए नजर आ रही है। बताया ये जा रहा है कि दूसरी तरफ राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार है, जिसमें वे सोलापुर के माढ़ा तालुके की डिप्टी सीएम अंजलि कृष्णा को अवैध मिट्टी के खनन पर हो रही कार्रवाई को रोकने के आदेश देते दिख रहे हैं। पुलिस अधिकारी द्वारा कार्रवाई किए जाने पर पवार ने उन्हें धमकाया और कार्रवाई रोकने का आदेश दिया। ये घटना 1 सितंबर की है और अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल माढ़ा तालुका के कुरडू गांव में ग्राम सड़क अधिकारी और डिप्टी सीएम अंजलि कृष्णा को मिली थी शिकायत मिलने के बाद अंजलि कृष्णा पुलिस बल के साथ कार्रवाई करने पहुंची थी, लेकिन अजीत पवार के स्थानीय कार्यकर्ता बाबा जगताप ने मोबाइल से अजीत पवार को फोन लगा दिया और मौके पर मौजूद अंजलि कृष्णा से बात करवाई। उस कॉल में अजीत पवार कहते हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बोल रहा हूं, आप अपनी कार्रवाई रोको, वहां से चले जाओ। आप अपने वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर शेजार से कहो कि खुद उप मुख्यमंत्री से जो है वो बातचीत करें। और उन्होंने कहा कि मुंबई का माहौल खराब है और हमें वहां प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं आपको आदेश देता हूं कि आप कार्रवाई को तुरंत रोकें। तो ये वो बातचीत है। इस पर अंजलि कृष्णा कहती हैं कि मुझे कैसे पता कि आप बात कर रहे हैं, आप मेरे मोबाइल पर कॉल कीजिए। इस पर अजीत पवार कहते हैं कि आप मुझे कॉल करने के लिए कह रही हैं, मैं तुझ पर एक्शन लूंगा। इस पर अंजलि कृष्णा कहती है कि मैं आपकी बात समझ रही हूं। इसके बाद अंजलि अपना फोन नंबर अजीत पवार को दे देती है। कॉल करता हूं कहते हैं, इसके बाद से आप मेरा चेहरा तो पहचानती होंगी, आपकी इतनी डेयरिंग बढ़ गई है। इस बीच पुलिस और तहसील के अधिकारियों के साथ गांव के लोग और अजीत पवार के कार्यकर्ता गाली गलौज भी करते हैं। अब इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बीच पुलिस और तहसील के अधिकारियों के साथ गांव के लोग और अजीत पवार के कार्यकर्ता गाली गलौज भी करते हैं। अभी तक इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ एनसीपी के प्रवक्ता हाजी मुकलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। हाजी साहब, देखिए, एक तो अवैध खनन बहुत बड़ी समस्या है इस देश में, लेकिन जब कोई अधिकारी कार्रवाई करने जाता है तो वहां पर सीधे उप मुख्यमंत्री जो है कॉल करके इंटरफेयर करते हैं। क्या कहेंगे इस पूरी तस्वीर पर? मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हाजी साहब, सवाल ये है कि बहुत बड़ा मुद्दा है अवैध खनन, और जब कोई अधिकारी जाकर कार्रवाई करता है तो बताइए, राज्य के उप मुख्यमंत्री कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुमको इतनी डेयरिंग हो गई है, इस तरीके से एक आईपीएस अधिकारी से बात करेंगे? देखिए, मैं राष्ट्रवादी का एक कार्यकर्ता हूँ महाराष्ट्र का, और मुंबई शहर में रहता हूँ। लेकिन अभी आपने कहा, मैं प्रवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन अभी आपका जवाब मैं दे देता हूँ। मैं अजीत दादा पवार साहब का एक छोटा मोटा सिपाही हूँ भारतीय एनसीपी का। आपने देखा होगा जिस तरह अजीत दादा पवार साहब ने बात किया, और आपके चैनल ने और सारे मीडिया ने इस चीज को वायरल भी वीडियो हुआ है। अजीत दादा पवार साहब का ये मकसद नहीं था, डराने का धमकाने का मकसद नहीं था, क्योंकि मोबाइल के अंदर जब बातचीत होता है तो नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो जाता है। कभी कभी नेट जो होता है वो ठीक से चलता नहीं करके वो। मैडम ने ये भी कहा है कि नेट ठीक से चल नहीं रहा है, आपने वो भी शब्द सुना होगा। जब वो नेट ठीक से नहीं चल रहा है, मैडम की आवाज हमारे पास भी है, वीडियो भी है, तो अगर ठीक से नहीं चल रहा है तो अजीत पवार ने कहा कि मेरा चेहरा देख लो, और मैं अजीत पवार बोल रहा हूँ और आपका नंबर भी मुझे दे दो। लेकिन हाजी साहब, ये बात कहना कि मैं एक्शन लूंगा, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब बता दीजिए आप वीडियो में देख करके कि आखिर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करना क्या अपराध है? क्यों उप मुख्यमंत्री कहेंगे कि मैं एक्शन लूंगा? आपके पास ऐसा प्रूफ है कि वो अवैध चीजों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ करके ऐसा है क्या? आप एक कंप्यूटर बता दीजिए
कि भाई कंप्लेंट आपके चैनल के माध्यम से बताइए कि ये कंप्लेंट रहा है कि एक ही कंप्लेंट का सुनवाई नहीं हुआ, और वो मैडम को बात करने का जो अजीत पवार का जो साथ में जो स्टाइल था वो यही था। नेट पे प्रॉब्लम होने के नाते वो बार बार गाँव खेड़े में थी, वो नेट पे उनका चेहरा समझ में नहीं आ रहा है। तो अजीत दादा पवार साहब ने कहा कि भैया मैं अजीत दादा पवार मेरा चेहरा देख लो, और ये अजीत दादा पवार कोई नया महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री नहीं है, 8 बार करीबन रह चुका है जनता के। हाजी साहब आप बने रहिएगा हमारे साथ। शिवसेना यूबीटी के नेता घनश्याम दुबे हमारे साथ प्रवक्ता वो फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। घनश्याम जी देखिए, ये तो सीधा सीधा कह रहे हैं हाजी साहब कि उनका ये मतलब नहीं था। नेता अपना बयान दे देते हैं, बाद में सफाई में यही आता है कि उनका ये मतलब नहीं था, उनका गलत मतलब निकाला गया। क्या कहेंगे आप इस वायरल वीडियो पर? आज जो वायरल हुआ है उनको भी सुनाई दिया होगा कि एक मुरुम का जो अवैध खनन चल रहा था, आवाज जा रही है ना आपको? बिल्कुल, बात रखिए। तो जो अवैध खनन चल रहा था, किसी के कंप्लेन पर वहाँ के डीसीपी अंजना कृष्णा जी ने जब सोलापुर करमाला में गए तो उन्होंने किसी के फोन पर फोन किया, न कि मैडम के फोन पर फोन किया। और ये लोग जो है उनको उन्होंने कहा कि आप मेरे फोन पे फोन करें, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आप दादाजी पवार बोल रहे हैं या यहाँ के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं। और इतना बोलने पर उनको सत्ता का इतना गुरूर और इतना घमंड आया कि वो उनको रे और तू करके बात कर रहे हैं। अरे खुद हजारों करोड़ के घोटाले में फंसे हुए ऐसे व्यक्ति का जो चरित्र है, जो संस्कार है, वो तो पहले से मालूम है। लेकिन इस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल करना किसी महिला आईपीएस के, वो भी आईपीएस, वो भी जनता के तो पढ़ाई करके आई हुई महिला है, और इतना सभ्य महिला कि उनको रे और तू करके बात करें। ये एक ही राजनीति में सभ्यता का प्रमाण दे रहे हैं। ये सरासर इन लोगों का काम हमेशा भ्रष्टाचारी रहे हैं और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दे रहे हैं। आज सत्ता के इस घमंड पर महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है, सुन रही है। इनको समय पर इनको पूरा जवाब दिया जाएगा, और मैं तो इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये सीधा महिलाओं का अपमान है। आईपीएस महिला के लिए इस तरीके से महिला अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी, उस तरीके से वीडियो वायरल होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। बहुत शुक्रिया घनश्याम दुबे जी, हाजी मुकलेश शेख जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक अधिकारी जब अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो भी उनको कई तरीके के अड़चनों का सामना करना पड़ता है। ये तस्वीर इसी बात की गवाह है। तो कार्रवाई को लेकर के जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का फोन आया है, उसके बाद से अब जो है जमकर इस पर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर लोग जमकर चर्चा कर रहे हैं।